हेलो फ्रेंड्स, आई एम सचिन राणा फ्रॉम ओशन इंटरनेशनल। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब आप अच्छे होंगे। दोस्तों, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस लोगों के आते हैं कि कनाडा वर्क परमिट का जेन्युइन प्रोसेस क्या है, होता कैसे है कनाडा वर्क परमिट। ठीक है, तो उसके लिए जो है आज ये ब्रीफ वीडियो में बताऊंगा कि इंडिया से कनाडा वर्क परमिट कैसे लगता है और उसका प्रोसेस क्या रहता है। देखो, दो तरह से प्रोसेस होता है। एक होता है इंडिया से वर्क परमिट लगना, एक होता है यहाँ से जो वहाँ पे जाके कनाडा जाके विजिटर वीज़ा पे जाते हैं और वहाँ से वर्क परमिट्स करवाते हैं। तो आज का जो टॉपिक रहेगा, आज मैं आपको बताऊँगा कि इंडिया से वर्क परमिट का जेन्युइन प्रोसेस क्या है, उसमें कितना गवर्नमेंट की फ़ीस कितनी है, कितना पैसा लगता है और कोई एजेंसी कितना पैसा ले सकती है। ठीक है, ये सारा जो ओवरव्यू मैं आपको दूंगा, तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहिएगा। अभी जो हमारे पास काफ़ी लास्ट वीडियो में मैंने अपनी एक ईमेल आईडी दी थी कि अगर आप किसी के साथ भी कोई भी कनाडा के नाम पे, किसी भी कंट्री के नाम पे फ्रॉड हुआ है तो आप मुझे वो डिटेल्स भेजो प्रॉपर प्रूफ्स के साथ। तो मैं कोशिश करूँगा वो उसकी वीडियो बनाने की, ताकि मैं लोगों को हम और अच्छी तरह से अवेयर कर सकें और लोगों के साथ फ्रॉड जो है वो कम हो सके। तो मुझे बहुत ज़्यादा मेल्स आई हैं, तो उसके ऊपर हम वर्कआउट शुरू कर देंगे। जिस जिस मेल्स का मुझे प्रॉपर लगेगा डॉक्यूमेंटेशन पूरी है, तो हम वो प्रूफ्स दिखाना शुरू कर देंगे, जिससे कि जो लोग अभी वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या सोच रहे हैं, उनके लिए काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो दोस्तों, जैसे हमने लास्ट वीडियो में ईमेल आईडी दिया था, तो हमें काफ़ी ज़्यादा मेल्स जो रिसीव हुई हैं, जिससे कि हमें खुद पता चल रहा है कि आजकल मार्केट में कितना ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। अभी तो हम अवेयर कर रहे हैं, अवेयर करने के साथ साथ लोगों में भी जागरूकता आ रही है और लोगों को भी जो है पता चल रहा है कि ये जो है बिल्कुल प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो चुकी है, इसको हमें मिलजुल के सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा कुछ गलत हुआ तो मेल फॉरवर्ड करें, हम कोशिश करेंगे उसको यहाँ पे वीडियो बना के शो करने का। दोस्तों, आजकल जो है कोई भी एप्लीकेंट जो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहा है या देखता है, एडवर्टीजमेंट देखता है न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया पे, ऑनलाइन, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, उसको लगता है कि जितना इजीली इसमें दिखाया गया है उतना ही इजी वर्क परमिट हो जाता है। और इसी टाइप के एप्लीकेंट जो है ज़्यादा जो है ऐसे फेक और फ्रॉड एजेंट्स के चक्कर में पड़ जाते हैं, जिससे कि वो अपना लाखों रुपये का, हज़ारों से लेकर लाखों रुपये तक का नुकसान करवा बैठते हैं। तो जो मैंने आपको पहले भी बताया है, जैसे कि जो न्यूज़पेपर में आता है कनाडा जाइए और सैलरी में से पैसे कटवाइए, ठीक है, इंडिया में 10, 20, 50 हज़ार दो या 1 लाख दो, वहाँ पे जाके सारे पैसे कटेंगे, वो वैसा नहीं होता है, वो सब फेक है, फ्रॉड है। ठीक है, और कुछ वहाँ से आप फेसबुक या किसी और सोशल मीडिया साइट पे देखते हैं कि आप जो है यहाँ पे कुछ नहीं पे करना है, सब कुछ फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, वो सब कुछ फेक और फ्रॉड है, ऐसा नहीं होता। किसी ना किसी तरीके से उन्होंने आपसे पैसे निकलवाने हैं, वो निकलवा लेंगे, चाहे मेडिकल के नाम पे, चाहे एम्बेसी फ़ीस के नाम पे, चाहे किसी और भी फीस के नाम पे, वो पैसे आपसे 1,000, 2,000, 10,000, 50,000, 1 लाख कुछ भी निकलवा सकते हैं। तो होता कैसे है प्रॉपर, तो इसका मैं इस वीडियो में पूरा आंसर देता हूँ आपको। इसके लिए LMIA लेना पड़ता है। तो LMIA होता क्या है, तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको प्रॉपर जो है LMIA की डिटेल्स अभी बताता हूँ, तो बने रहिए। तो दोस्तों, LMIA होता क्या है। LMIA की फुल फॉर्म है लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। इसमें होता क्या है कि जो भी कैनेडियन एम्प्लॉयर है, पहले उसको प्रेफरेंस देनी होती है लोकल, जो वहाँ का एम्प्लॉय होगा, लोकल जो वर्कर होगा, तो उसको वहाँ पे एडवर्टीज़मेंट देनी पड़ती है। एडवर्टीज़मेंट उसको न्यूज़पेपर हो गया, ऑनलाइन हो गया, या जो बैंक्स होते हैं, ऑनलाइन जॉब्स बैंक्स होते हैं, वहाँ पे हो गया, ठीक है, टीवी पे हो गया, कहीं भी, तो उसको वहाँ पे वो एडवर्टीज़मेंट देनी पड़ती है कि मुझे इस पोजीशन के लिए, सपोज मुझे ड्राइवर चाहिए, तो ड्राइवर के लिए जो है मुझे वर्कर चाहिए। पहले वो लोकली अवेलेबिलिटी चेक करेगा कि हाँ लोकल अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, अगर लोकली अवेलेबल नहीं होता है, तब जाके जो है वो फिर फॉरेन वर्कर्स के लिए एप्लीकेशन वहाँ पे दी जाती है। क्योंकि किसी भी देश में सबसे पहले जो गवर्नमेंट कहती है कि हमें पहले लोकल्स के राइट्स को देखना है कि लोकल्स को जॉब मिल रही है या नहीं मिल रही है। अगर वो रिक्वायरमेंट लोकल्स फुलफिल नहीं कर पाते हैं, तब जाके जो है फॉरेन से वर्कर जो है वो बुलाना है। तो दोस्तों, इसके बाद सवाल आता है कि LMIA जो एप्लीकेशन है प्रोसेस कैसे होती है। कभी भी कनाडा का वर्क परमिट ऑब्टेन करने के लिए, लेने के लिए, उसके लिए 2 प्रोसेस होते हैं। पहले जो है वो कैनेडियन एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट कनाडा, जिसको ESDC डिपार्टमेंट कहते हैं, वहाँ पे एक क्वालिफाइड LMIA एप्लीकेशन जो है वो प्रेजेंट करता है, सबमिट करता है। एडवर्टीजमेंट वगैरह देने के बाद जो भी एप्लीकेंट्स, कैनेडियन एप्लीकेंट्स जो है उस जॉब ऑप्शन के लिए, जॉब पोजीशन के लिए वहाँ पे आए हैं, उन्होंने अप्लाई किया है,
तो जो ESDC डिपार्टमेंट है वो एम्प्लॉयर से उनकी सारी डिटेल्स मांगता है, ठीक है, कि उन्होंने इंटरव्यू दिया, किस पोजीशन के लिए दिया, जो आप लोकल पर्सन को आप क्यों नहीं हायर कर रहे हैं कैनेडियन को, ये सारी डिटेल जो है वो एम्प्लॉयर को ESDC डिपार्टमेंट के पास देनी पड़ती है, जिससे कि पता चलता है कि इस वजह से हम इस एप्लीकेंट को, लोकल एप्लीकेंट को नहीं हायर कर पाए। ESDC डिपार्टमेंट जो है वो कुछ पॉइंट्स को कंसीडर करता है कि जैसे उस रीजन में जो कैनेडियन है वो उस पोजीशन को फिलअप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसके बाद वो देखता है कि जो एम्प्लॉयर है उसने सफिशिएंट एफर्ट्स किए भी हैं कि वो उस पोजीशन को कैनेडियन वर्कर से फिलअप कर सके। इसके बाद जो भी कंपनी, जो भी एम्प्लॉयर फॉरेन वर्कर्स को हायर कर रहा है, तो वो हायर करने के बाद कनाडा में लोकल्स के लिए जॉब्स रहेंगी या नहीं रहेंगी, वो भी जो है ESDC डिपार्टमेंट देखता है। इसके बाद ये देखा जाता है कि जो भी एम्प्लॉयर है वो जो सैलरी जो वहाँ के रीजन के अकॉर्डिंग है, रीजनल एरिया के अकॉर्डिंग है, वो उतनी वर्कर को दे रहा है या नहीं दे रहा है, ठीक है। इसके बाद आता है कि वहाँ पे जो वर्किंग कंडीशन है वो कैनेडियन लेबर स्टैंडर्ड के हिसाब से है या नहीं है। और जो भी एम्प्लॉयर किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी वर्कर्स को हायर कर रहा है तो उसका ये भी देखा जाता है कि उसका कोई ऑनगोइंग लेबर डिस्प्यूट तो नहीं चला है, कि उसने कोई लेबर को एक्सप्लॉइट या हरास तो नहीं किया है पिछले कुछ टाइम में या किसी भी टाइम में, तो वो भी एप्लीकेशन के ऊपर पॉजिटिव रिजल्ट आता है या नेगेटिव आता है, वो काफ़ी इफ़ेक्ट डालता है। अगर ये सारी चीज़ें जो है ESDC डिपार्टमेंट को सेटिस्फाइंग लगती हैं, ठीक है, और वो एम्प्लॉयर फॉरेन लेबर को एक अच्छी तरह से रखता है या सब कुछ अच्छी तरह से प्रोवाइड करवाता है एज़ पर द लेबर लॉ, तब एक पॉजिटिव LMIA जो है इशू हो जाता है। LMIA जो होते हैं वो स्पेसिफिक एक एम्प्लॉयर के लिए होते हैं, जिस पोजीशन के लिए आपको रखा गया है उसी पोजीशन के तौर पे आप काम कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें रीज़न भी होते हैं, जैसे आप किसी एक रीज़न में ही रह सकते हैं। और पॉजिटिव LMIA लेने का मतलब ये नहीं है कि आप अपना एम्प्लॉयर कभी भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर किसी और अनदर कैनेडियन रीजन में जाना चाहते हैं तो आपको न्यू LMIA जो है वो एप्लीकेशन प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो दोस्तों इसके बाद आता है कि LMIA का प्रोसेसिंग टाइम कितना है। दोस्तों LMIA का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो कोई प्रेडिक्टेबल नहीं है, उसमें प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वो 1 महीने में या 10 महीने में या 4 महीने में आ जाएगा, बट उसका एक रेंज है जो मैं आपको बताया था, उसमें कुछ हफ्तों से लेके कुछ महीनों तक का प्रोसेस होता है, ठीक है। ESDC जो डिपार्टमेंट है वो कहता है कि हमें जो प्रायोरिटाइज हमारी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, हम उनको 10 वर्किंग डेज़ के बीच में जो है वो प्रोसेस कर देंगे। उनमें कौन कौन सी आती हैं, जैसे जो भी LMIA एप्लीकेशन जो है हाईएस्ट डिमांड ऑक्यूपेशन जो स्किल ट्रेड्स वगैरह होते हैं उनके लिए तो हम 10 बिजनेस डेज में LMIA प्रोसेस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा हाईएस्ट पेड जो टॉप 10 ऑक्यूपेशंस होती हैं, टॉप 10% ऑक्यूपेशंस होती हैं, वो हो गया। और शॉर्ट ड्यूरेशन वर्क पीरियड्स, ठीक है, उसमें 120 दिन या मतलब 4 महीने इससे कम में जो है करने की कोशिश करते हैं। बट जो नॉर्मली वर्क परमिट्स के लिए LMI है आप उसमें लगा सकते हैं कि 2 महीने से लेके 6-7 महीने तक का कोई भी प्रोसेसिंग टाइम लग सकता है। ये टोटली एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन जो है डिफर करता है, तो इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है कि आपका एक हफ्ता या 10 दिन में हो जाएगा, महीने में हो जाएगा। इसका 2-3 महीने से लेकर 6-7 महीने तक का जो है आप नॉर्मली वर्क परमिट का प्रोसेस सोच सकते हैं। तो दोस्तों अब बारी आती है फ़ीस की। ये प्रोसेसिंग करने के लिए LMI को जो कैनेडियन गवर्नमेंट की नई फ़ीस रखी है वो है 1000 कैनेडियन डॉलर, जो कि हर एक एप्लीकेशन के लिए लगेगा। इसके अलावा प्रिविलेज फ़ीस होती है जो कि $100 रहेगी, तो टोटल $1100 जो है वो टोटल फ़ीस रहती है कैनेडियन डॉलर, ठीक है। तो ये सारे के लिए जो है आप सोच सकते हैं कि इसके लिए एडवर्टीज़मेंट देना पड़ेगा, उसके बाद लोकल को हायर करने के लिए क्या क्या एफर्ट्स किए हैं वो दिखाना पड़ेगा। वो दिखाने के बाद फिर ESDC डिपार्टमेंट देखेगा अप्रूवल देना है या नहीं देना है। ये जो 2 लैंग्वेजेस में एप्लीकेशन हो सकती है, एक है इंग्लिश लैंग्वेज, दूसरी है फ्रेंच लैंग्वेज। इसके अलावा अगर कोई और एप्लीकेशन लैंग्वेज में करते हैं तो उसके लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, काफ़ी कम चांसेस होते हैं अप्रूवल के। दोस्तों LMI आप किसी भी पोजीशन के लिए जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। वो पोजीशंस जो मैंने आपको पहले बताया है, स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट होती है, वहाँ से आप चेक कीजिए आपकी पोजीशन उसमें आती है या नहीं आती है। तो एज़ पर द गवर्नमेंट जो टोटल फीस है वो 1000 प्लस 1100 कैनेडियन डॉलर है। इसके अलावा अब एजेंसीज के थ्रू कई बार आपको अप्लाई करना पड़ता है, चाहे वो कनाडा में है, तो कनाडा की जो कैनेडियन एजेंसीज है अब एज़ पर माई नॉलेज जो है
$25,000 से लेके $40,000 $45,000 तक जो है वो LMIA का वो चार्ज करते हैं। तो 25,000 से जो प्राइस इंडिया के हिसाब से बन जाता है 12-13 लाख से लेके आप लगा के चलिए कम से कम भी 20-22 लाख तक जो है इसका खर्चा आता है, ठीक है, जो कि वहाँ पे एजेंसीज चार्ज करती हैं, चाहे वो कंपनी को देती हैं चाहे वो जो भी करती हैं, बट ऑन एन एवरेज अभी सुनने की बात है कि इतना प्राइस जो है आ रहा है। क्योंकि आजकल जॉब ऑफ़र के लिए ही जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, एप्लीकेंट के पास जेन्युइन जॉब ऑफ़र नहीं होता है। अगर जॉब ऑफ़र नहीं होगा तो LMIA इशू कैसे हो सकता है। तो इसी वजह से जो है जो भी एजेंसीज वहाँ पे हैं वो हायर अमाउंट चार्ज करती हैं और उसके बाद जो है आपका LMIA इशू होने के बाद ही आपका जो है वर्क परमिट्स इशू होता है। तो इसके बाद बात आती है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि वहाँ से वर्क परमिट जो इशू होता है उसका एक सैंपल मैं आपको दिखा देता हूँ किस टाइप का होता है, तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि इस टाइप का जो है ये वर्क वीज़ा होता है। तो जो आपके स्क्रीन पे चल रहा है वो अभी ये सारा का सारा जो इस तरह से सैंपल जो है वर्क परमिट इशू होता है। तो दोस्तों ये था कनाडा वर्क परमिट का प्रोसेस, LMIA हम कैसे ले सकते हैं, ठीक है, इसका जेन्युइन प्रोसेस क्या होता है, इसकी कॉस्ट कितने से कितने तक होती है, सारा कुछ इस वीडियो में मैंने आपको बताया है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस हम लाते रहेंगे जो कि जिससे कि आपकी नॉलेज और अवेयरनेस बढ़े, ठीक है, ताकि कल को कोई आपसे अगर पूछे, आपको कोई ऑफ़र करे कि ये जो है ये वर्क परमिट हम दे रहे हैं आपको, तो आप उससे सवाल करने के लायक हो जाएं कि नहीं ये ऐसे नहीं है ऐसे होता है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।